दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है उसमें हम लोग कैसे काम करेंगे। सबसे पहले आज बैंक निफ्टी में हमने पुट साइड का एक ट्रेड लिया था, काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा, मनी ट्रिपल हो गया था हमारा। मैं आपको दिखा देता हूँ इस पॉइंट पे, ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास हमने कहीं पुट ऑप्शन पकड़ा था और यहाँ तक आते आते हमारा मनी ट्रिपल हो गया था। क्या इसके पीछे का लॉजिक था वो मैं आपको समझा देता हूँ। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, अगर मैं बनाता तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताता। देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है, एक सेकंड में ना आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे शॉर्टर पॉइंट से समझाता हूँ। ये रेजिस्टेंस एरिया राइट, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब मेरे लिए हमेशा से एक पॉइंट मैंने इस लास्ट वीक भी जो वीडियो बनाया था मैंने आपको हमेशा बोला है कि ट्रैप को पकड़िए। ट्रैप अगर आप पकड़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ट्रैप क्या था, देखो 46,000 अपने आप में एक तो राउंड नंबर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक्सपायरी के दिन राउंड नंबर और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है। ऊपर से ये यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप खुलता है और डायरेक्टली इसको ब्रेक करता है। कैसे 5 मिनट पे आप देखोगे आपको समझ में आएगा। देखो कैसे, देखो किस तरीके से आपको ट्रैप किया गया। यहाँ गैप अप खुल के ऊपर गया राइट, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लो। देखो इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते ही क्या हुआ, लोग यहाँ पे बाइंग मोड पे आ गए। जैसे ही लोग बाइंग मोड पे आए यहाँ पे आप ट्रैप हो गए हो। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, ये एक बना हैंगिंग मैन हैमर। ये सिंगल आप हैमर कैंडल देखो, इसे रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस के पास आपका ट्रैप कैसे समझ में आएगा। ये बना हैंगिंग मैन हैमर, उसके बाद बना बेयरिश इनगल्फिंग और ये कंप्लीट 3 सेट क्या है, इवनिंग स्टार। मतलब इससे ज्यादा कंफर्मेशन आपको क्या चाहिए। डेटा नेगेटिव था, उसके साथ साथ क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे ये 2 ग्रीन कैंडल मिलके इसका पुल बैक हुआ। देखो ये जो 3 यहाँ पे मिलके इवनिंग स्टार बना, ये आपका हैंगिंग मैन हैमर बना, ये आपका बेयरिश इनगल्फिंग था। ये सब होने के बाद यहाँ पे देखो ये 2 कैंडल मिलके इसका पुल बैक आया, इस फॉल का पुल बैक आया और उसके बाद देखो फॉल कंटिन्यू होता है। कैसे देखो प्राइस एक्शन कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे वर्क किया। एक बार भी अपने प्रीवियस स्विंग को ये यहाँ पे क्रॉस नहीं किया। मार्केट में रिवर्सल कब आया, मार्केट में देखो रिवर्सल किस पॉइंट पे आया, जब यहाँ पे एक स्विंग लगा, इसको ब्रेकआउट हुआ डब्ल्यू पैटर्न बन के। फिर यहाँ पे देखो एक स्विंग यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। देखो यहाँ पे बिना प्रीवियस लो को ब्रेक किए, ये प्रीवियस लो था, ये प्रीवियस लो था, देखो बिना प्रीवियस लो को ब्रेक किए इस हाई को ब्रेक कर रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ जाना है दैट प्राइस एक्शन हैज रिवर्स्ड। यहाँ से रिवर्सल आपको पकड़ना है और यहाँ पे अगर किसी ने रिवर्सल पकड़ा होगा तो उसको पैसे यहाँ पे अच्छे खासे मिल गए होंगे लास्ट में। अब बात करते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी एक्सपायरी में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। देखो बैंक निफ्टी में मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। निफ्टी आपको पता मैं बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, पर्सनली मैं हमेशा बैंक निफ्टी करता हूँ। निफ्टी सिर्फ एक्सपायरी के दिनों पे करता हूँ। बट बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर देख के एक पॉइंट मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मार्केट बुलिश मोड पे है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो सेलर्स जो है ना, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। यहां पे सेलर देखो 3 दिन से एक जोन पे बैठा हुआ है। अगर 3 दिन से सेलर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो तुरंत सेलिंग जोन पे लाए, ये जोन इन जोन्स के नीचे लेके आए, मतलब सेलर वीक है। ये आपको ट्रैप किया जा रहा है, ये किसी भी टाइम ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो मैं पूरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के बेस पे कर रहा हूं बिकॉज ये मूव करेगा, निफ्टी भी मूव करेगा और इसके बिहाफ पे हम लोग वहां पे एक पिक्चर यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। देखो मैं आपको कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स देता हूं। इस पॉइंट पे देखो सेलर एक ही जोन पे खड़ा था राइट, एक ही जोन पे सेलर खड़ा है बार बार। क्या हुआ, 4 दिन तक एक ही जोन पे खड़ा, एक ग्रीन बना, 2 ग्रीन, देखो धीरे धीरे करते हुए देखो कितना बड़ा यहाँ पे उसके बाद कैंडल बनता है। ऐसे एक नहीं 1000 एग्जांपल्स है। मतलब अगर आप अपने चार्ट्स में प्रीवियसली देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको और एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो सेलर यहीं पे खड़ा है एक ही जोन पे 3 दिन से। क्या हुआ अगले दिन, ये देखो इतना बड़ा कैंडल, ये 470 पॉइंट का कैंडल है, 470 पॉइंट का बैंक निफ्टी यहाँ पे कैंडल बना था। आप लो हाई देखना है, यहाँ पे लो और हाई देखना है। इस कैंडल का लो है 340 का, हाई है 915 का, अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट का मूव है नीचे से अगर ऊपर को पकड़ा जाए तो वीक सेलर्स की ये निशानी है। देखो यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये वीक सेलर जोन हुआ। देखो सेलर एक ही जोन पे खड़ा है, ये कोई मूवमेंट है सेलर का। सेलर इस तरीके से आना चाहिए। देखो ये है सेलर कैंडल, ये है सेलर कैंडल, देखो ये है सेलिंग कैंडल। इस तरीके से गैप डाउन खुल के इसको नीचे आना चाहिए मार्केट को। यहाँ पे देखो सेलर एक ही जोन पे खड़ा, मतलब कि वीक सेलर। आपको मार्केट को ऊपर की तरफ देखना है, आपको डाउनसाइड प्ले ही नहीं करना है। डाउनसाइड चले गया छोड़ दो, एक दिन अगर निकल गया, अगर आप गलत हो गए तो। बट यहाँ पे थोड़ा कन्विक्शन अपसाइड का रखो। स्टिल हम लोग दोनों तरफ का ट्रेड पकड़ेंगे। यहाँ पे आप हाई लो देखो, 44,695 का लो है और 45,556 का हाई। अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे है 800 पॉइंट का मूव है लो और हाई को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे। इसलिए इस पॉइंट से मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट में एक अप मूव आने वाला है। बार मार्केट नीचे अटेम्प्ट कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट्स पे आप देखो, एक नहीं लास्ट कितने दिनों से मार्केट नीचे की तरफ अटेम्प्ट तो कर रहा है बट नीचे आ नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी देखो मार्केट नीचे आया खुल के, ये कोई नीचे आना नहीं हुआ बैंक निफ्टी का। यहाँ पे देखो नीचे आया साइडवेज हो गया, नीचे आया साइडवेज हो गया। बार मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग साइडवेज हो रहा है कि एक भी मूव नहीं आ रहा। और मुझे एक्सपेक्टेड है कि कल एक हम लोग को बड़ा मूव मिलना चाहिए। कल नहीं मिला तो परसों एकदम श्योरली मिलेगा। इस बात को एकदम आप रखना बिकॉज वीक में एक मूव तो आना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मूव भी नहीं है। अब निफ्टी पे बात कर लेते हैं, ठीक है।
निफ्टी को सबसे पहले आर्ली चार्ट्स हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस कौन सा एरिया, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा होगा बट मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट समझा रहा हूँ। जो भी सीखने आते हैं मेरे चैनल पे, मेरा पॉइंट ये रहता है कि मैं उनको कुछ लर्निंग दे पाऊँ ताकि वो अपने डे टू डे ट्रेडिंग को इंप्रूव कर पाए। यहाँ पे देखो, ये सेलिंग जोन था, यहाँ पे सेलर सबसे स्ट्रॉन्ग था। सेलर यहाँ से 212 पॉइंट का ये कैंडल बनाता, नीचे लाता, पुल बैक आता और फिर से मार्केट नीचे गिरता, राइट। मार्केट अपने आप को रिकवर करता, देखो फिर अप्रोक्सीमेटली सेलिंग जोन के पास आज के दिन मार्केट खुलता है बट यहीं तक आ पाता है। लास्ट टाइम मार्केट अगर यहां से गिरा तो पहला फ्लो यहां तक आया, फिर पुल बैक लेके देखो नया लो लगाया, बट आज क्या हुआ, मार्केट यहीं तक आ रहा है और उसके बाद अपने आप को रिकवर करके एक प्राइस एक्शन बनाने का कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ। तो क्या समझ में आ रहा है कि यहां पे सेलर जितना स्ट्रांग था, इस पॉइंट पे बायर उससे ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। अब सेलर यहां पे वीक हो गया। अब अगर कल को 22,060 का लेवल ये क्रॉस करता है तो नया ऑल टाइम हाई देखना ही हम लोग को मतलब एकदम श्योर है, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है कि हम लोग यहां पे नहीं देखेंगे, ठीक है। स्टिल गाइस, मेरी बातों से इतना स्ट्रांग मत ले लेना कि कल जाते ही बाई कर लो, ऐसा भी नहीं है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। मार्केट में देखो सबसे मेजर जो तरीका है ना ट्रेड करने का, वो है ट्रैप स्ट्रैटेजी। आपको ट्रैप समझना होगा मार्केट का। जब तक आप ट्रैप नहीं समझोगे आप यहां पे कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रैप कहां पे बनेगा, देखो सेलिंग ट्रैप कहां पे बनेगा। हो सकता है कल भी साइडवेज हो जाए, ये कौन जानता है। तो यहां पे क्या हो सकता है, अगर कल ये गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, ये दो रेजिस्टेंस लेवल देखना, 21,960 और 22,000, ये 40 पॉइंट का जो जोन है। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करके पुल बैक लेता है और फिर से ब्रेकआउट करता है, तब भी बाई नहीं करना है। इसको ब्रेकआउट करता है, पुल बैक लेता है और फिर से ब्रेकआउट करता है, तब आपको बाई करना 22,000 के ऊपर। आप याद रखना, बिकॉज 22,000 राउंड नंबर है, नया रेजिस्टेंस क्रिएटेड है, वहां पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स, कॉल सेलर्स बैठे हुए होंगे। तो आपको इस बात को समझ के चलना, 22,000 के ऊपर ब्रेकआउट किया, पुल बैक और फिर से ब्रेकआउट करता है, आपको यहां पे बाई करना है। टारगेट आप लेके चलना, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 22,100, 22,150, 22,200 तक के टारगेट्स आप यहां पे आराम से लेके चल सकते हो। पॉइंट नंबर 1, यहां पे और क्या हो सकता है, अगर सपोज करो ये इसको ब्रेकआउट करता है, या तो यहां पे आके डबल टॉप बना दे या यहां पे आके ये डबल टॉप बना दे। हो सकता है इस तरीके से डबल टॉप बनाता, अगर इसके ऊपर 22,000 के ऊपर जाके डबल टॉप बनाता है, टारगेट कहां तक रखेंगे, 21,950, बहुत हुआ तो 21,900, 920 तक बस। अगर 21,960 के ऊपर यहां पे डबल टॉप बनाता है तो टारगेट क्या रखेंगे, 21,900 से लेके 21,880, 870 तक। ज्यादा सेलिंग पे मत आना, थोड़ा सा अगर निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, बट मार्केट का स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट देख के ये सेलिंग का लगता नहीं है। देखो असली बाइंग का मजा कब आएगा ना, जब यहां पे ट्रैप क्रिएट होगा। ट्रैप कहां पे क्रिएट हो सकता है, आप अपने आप से खुद पूछो। एक तो ये जोन है, यहां पे स्टॉप लॉस होगा, ये जोन है और ये जोन है, राइट। ये तीन जोन से यहां पे ट्रैप क्रिएट हो सकता है। कैसे ट्रैप, मेरा फेवरेट डब्ल्यू पैटर्न एज ऑलवेज, ये फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है। देखो 21,915 के नीचे आए, यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट करे, बाई करना, टारगेट लेके चलना 21,950, 22,000 तक के। सिमिलरली फ्लैट खुल के नीचे आता है, गैप डाउन खुल के नीचे आता है 21,890 के नीचे, यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, सेम टारगेट 21,950, 22,000। और अगर और इसके नीचे 21,860 के भी नीचे आ जाता, आपको बहुत लोग बोलेंगे कि इनके नीचे आ गया तो ये, और ऐसा नहीं है। मार्केट का सेंटिमेंट को समझो, यहां पे भी आपको डब्ल्यू पैटर्न देख के बाई करना और टारगेट 21,900, 950 और 22,000 तक के लेके चलना। अगर नीचे आके ये ट्रैप बना के ऊपर निकलता है तो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा एज कंपेयर की इसके ऊपर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के जाता है तो ये बहुत स्लो जाएगा, बहुत धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ट्रैप नहीं हुआ कोई। बट अगर जब ये नीचे से ऊपर की तरफ निकलेगा तो आपको ट्रैप का मजा आएगा, तब मार्केट में आपको मूव्स मिलेंगे। आप इस बात को एकदम सीरियसली समझना। तो ट्रैप बेस्ड स्ट्रेटजी पे वर्क करना। अगर डब्ल्यू पैटर्न नीचे बनता है, ट्राई करना 8-10 रुपए का कॉल लेने का, टारगेट 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए तक आप लेके चल सकते हो। काफी अच्छे पैसे बनेंगे। पैसे उतने ही लगाने जितना आप लूज करने को रेडी हो। अगर आपका डेली लॉस कैपेसिटी 500 रुपए का, तो 500 रुपए का ही ऑप्शन बाई करना और ये सोच के चलना कि ये जीरो होने वाला है, तभी आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। विक्स हाई है, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है, मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं होता, एक बार मूव करके मार्केट रुक जाता है, इसलिए सोच समझ के संभल के करना। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में इस चीज को समझना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू निफ्टी। व्हाई? बिकॉज स्ट्रक्चर्स क्लियर होते हैं थोड़े। अब यहां पे देखो बैंक निफ्टी में भी सेम फंडा है। ये रेजिस्टेंस लाइन है अपना 45,980, मतलब 46,000 का अपना रेजिस्टेंस हो गया। क्या यहां पे दिख रहा है, एक बार मिला, दो बार मिला रेजिस्टेंस, फिर नीचे की तरफ आया, उसके बाद ये फिर यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया और ये ऑलमोस्ट यहां पे देखो दोबारा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये वीक हो चुका अपने आप में, राइट। अब यहां पे हम लोग को काम कैसे करना है, अगर कल ये फिर से फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के इस लाइन के ऊपर जाता है ना,
पुल बैक और ब्रेकआउट होता, बाई करना, टारगेट लेके चलना 46,300 तक का। देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, याद रखना 46,300, 46,400 तक का। बट अगर ये फ्लैट खुल के गैप अप खुल के ऊपर निकलता और यहाँ पे फिर से डबल टॉप बनाता, बिंदास सेल करना। टारगेट्स आप लेके चल सकते हो यहाँ पे 45,800 से लेके 45,700, 45,600 तक के टारगेट्स आप लेके चल सकते हो। मजा यहाँ पे ट्रैप का जो सेटअप का जो मजा है वो कैसे आएगा मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट बस आप मुझे दीजिए। आप यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे वर्क कर रहा है, राइट। अगर कल ये फ्लैट खुल के नीचे आता है या इस लेवल के नीचे आ जाता है, ये जो लेवल है हमारा 45,750, इसके नीचे आता है और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है ना, तो लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि अब ये फॉल आएगा और इसके नीचे आ जाएगा। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रिवर्सल देखना चाहिए डब्ल्यू पैटर्न का, और टारगेट आपको लेके चलना चाहिए 45,900, 46,000 तक के टारगेट्स, क्योंकि इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर बनता है तो आपको ज्यादा मजेदार मूव्स मिलेंगे। 400-500 पॉइंट जो वन वे मूव करता है बैंक निफ्टी, उस तरीके का मूव आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सेलिंग की तरफ मैं कम रहूंगा, हाँ जा सकता हूं, बट डिपेंड करता है कि कल का डेटा क्या बोलता है। बट मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर सेंटीमेंट रीड करके पॉजिटिव लग रहा है। अगर वो डेटा के साथ कल पॉजिटिवली क्लब हो गया तब पॉजिटिव ट्रेड, बट अगर डेटा नेगेटिव रहा तो मैं कहीं ना कहीं अपना क्वांटिटी कम करूंगा और नेगेटिव साइड पे ट्रेड करूंगा, बिकॉज डेटा पे मैं थोड़ा ज्यादा रिलाई करता हूं एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर सेंटीमेंट, बिकॉज ये डेली चेंज होते रहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा, और मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अकाउंट ओपनिंग लिंक से अगर अपन अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।